सबको साथ चलना है। मैं पीछे खड़े हुए साथियों से कहूंगा, एक साथ हो जाए, सब साथ आ जाए, झंडे ऊपर कर ले। झंडे वेलकम बैक टू माय चैनल सलमान अली अंसारी ब्लॉग में। तो गाइस, आज होने जा रहा है हमारे गली नंबर 8 चौहान बागड़, हमारे घर के नीचे ही एक जलसा। ये जलसा होने जा रहा है आम आदमी पार्टी। तो यहाँ पे आने वाले हैं अब्दुल रहमान और उनकी वाइफ आसमा रहमान। तो आपसे चाहता हूँ मैं कि आप साथ तादाद में आए और इन्हें विजय बनाए। 4 दिसंबर को झाड़ू का बटन दबाए और आसमा रहमान को विजय बनाए। तो होने वाला है आज हमारा ब्लॉग आसमा रहमान जी के लिए, जो होने वाला है हमारे घर के नीचे ही बिल्कुल। तो चलते हैं जलसे में, हो रही है तैयारी जलसे की। देखते हैं नीचे एक बार व्यूज़ दिखाता हूँ आपको, शाम की वीडियोस का व्यूज़। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज हमारी गली नंबर 8 चौहान बागड़ में जलसा होने वाला है और हम ये इस टाइम अपनी बालकनी में खड़े हैं। जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। और ये स्टेज अभी लग रहे हैं, अब्दुल रहमान आने वाले, आसमा रहमान। अरविंद केजरीवाल, अब्दुल रहमान, सभी साथियों से दरखास्त है कि जहाँ जगह मिले अपनी सीट लेते रहे। आगे जगह नहीं है, सभी साथी अपनी सीट लेते रहे। जहाँ जगह मिले बसंती चोला, बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, हो रवि हमारे रंग दे बसंती चोला, हो चुके चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हमारे भी हमारी नेता, हमारे हमारे दिलों में बसने वाले अब्दुल रहमान जी हो चुकी है। हम उनका स्वागत करते हैं। अब्दुल रहमान जी वार्ड नंबर 2 से आज की मीटिंग की सदारत हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े मुन्ना भाई, मुन्ना भाई का स्वागत करेंगे अब्दुल रहमान साहब। फैजान भाई का भी स्वागत करेंगे अब्दुल रहमान साहब। चौधरी नजमुद्दीन साहब ऊपर आ जाए, आपकी मेहरबानी होगी। नजरू साहब, मुन्ना भाई हाईलाइट वाले, माला पिनाकर, पप्पू भाई बिजली वाले स्टेज पर आ जाए। मुन्ना भाई हाईलाइट वाले, भाई शकील साहब, मेरी आवाज सुनना हो तो स्टेज पर आ जाए। मेरे बड़े भाई भाई शकील साहब, मेरी आवाज सुनने स्टेज पर आ जाए। शकील साहब, भाई शकील साहब, शकील अहमद साहब कटिंग वाले, मेरी आवाज सुनना तो मेरे बड़े भाई स्टेज पर आ जाए। चन्नू भाई, हाजी बब्बू, शमशाद भाई, मेरी आवाज सुनना तो स्टेज पर आ जाए। हाजी स्टेज पर आ जाए, मेरी आवाज सुनने हो तो। भाई कामिल साहब, फैजान भाई, अब्दुल रहमान साहब का स्वागत करेंगे। आ जाओ शमशाद भाई, आ जाओ। मेरी औलाद के लिए वोट करो, न कोई पार्टी, बस सीलमपुर मुस्लिम कांग्रेस रह गई है चौधरी पति के नाम पे। जिला अध्यक्ष बना दिए गए,
काउंसलर उपचुनाव में बन गए 1 साल के। 1 साल का चुनाव भी किसी साथी को बर्दाश्त ना हुआ। 1 साल का चुनाव किसी साथी को नहीं दिया, वरना हाथ जोड़ते थे। जब किसी ने कहा चौधरी मतीन साहब चौधरी जुबैर को लड़ा दो, तो हारे थे तो हाथ जोड़ के टेढ़ी निगाह से गया कि अभी तो मार खा के बैठे हैं, अब और पिटवाने की बात कर रहा हूं। और जैसे ही कुदरती दिल्ली में दंगा हुआ, जैसे कांग्रेस दंगे कराती थी, उसी तरह से दंगा हुआ, तो फौरन लौट के आ गए और कहने लगे हम लड़ेंगे इस लड़ाई को। जीत गए, आवाम ने उन्हें वोट दे दिया। क्यों इसलिए दिया, हम मुसलमान है ना, और एक दंगे की बेस पे हुआ। जरा कांग्रेस अपने दंगे तो गिर ले। वो कहने लगे मरकज की वजह से हमने वोट नहीं दिया आम आदमी पार्टी को, लेकिन नहीं, सुनो, मरकज वही है, मरकज वही है, लेकिन बाबरी मस्जिद नहीं है। कहां है बाबरी मस्जिद? बताए चौधरी मतीन, किस नाम पे वोट मांगा था उन्होंने मांगा था कांग्रेस के खिलाफ वोट मांगा था। और यहां पर सब हैं 1993 में वोट डालने वाले, उन्हें जनता दल से जिताया गया था, लेकिन जैसे ही जीते वैसे उसी कांग्रेस में चले गए जिसने मुसलमानों के दिलों पे छेद कर दिए थे, जिसने बाबरी मस्जिद जमीन से मिला दी थी। इंदिरा गांधी ने मूर्ति रखवाई, राजीव गांधी ने ताला खुलवाया, और सोनिया गांधी ने बाबरी मस्जिद जमीन से मिलवाई। और वो कहते मरकज की बात करते, अल्लाह के रहमो करम से मरकज वही है और मरकज वही रहेगा। कोई मजाल नहीं किसी की इस मरकज को हटा दे, लेकिन कांग्रेस चाहती तो इसे भी हटाने की ताकत रखती थी। बाबरी मस्जिद हटा दी, हमसे कहते हमने इसलिए वोट नहीं दिया। हमें अपने आप को सोचना पड़ेगा, हमें अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचना पड़ेगा। हमें सोचना पड़ेगा कि हमें अपने बच्चों के लिए सफाई चाहिए, एजुकेशन चाहिए। आज स्कूल देखो, आज भी स्कूल है, और चौधरी मतीन के सामने का स्कूल देखो, जाओ जीरत महल स्कूल देखो, बच्चों से पूछो कैसी सहूलियत मिलती है। ये आसमान रहमान की देन है, ये अब्दुल रहमान की देन है, ये केजरीवाल की देन है। क्यों करते हैं काम? इसीलिए करते हैं कि काम अच्छा हो, हमारे बच्चे आगे से अच्छी तालीम ले। हमारे बच्चों को उसी तरह से उलझाते हो, यही सोचते हो बस हम नारे लगाए तुम्हारे। अब बच्चे नारे नहीं लगाना चाहते, बच्चे भी समझने लगे हैं कि तुमने धोखा दिया है। जो छोटे बच्चे थे वो बड़े हो गए और उन्होंने चौधरी मतीन के खिलाफ वोट दिया, और इतना वोट दिया कि अब्दुल रहमान को अपने कंधों पे उठा लिया। हमें सोचना ही पड़ेगा कि हमें वोट कैसे करना चाहिए, हमें किसकी बातों में आना चाहिए। मैन जगह आते हैं, 10 नंबर गली में एक साहब किया बैठते हैं, इतना सा बस उन्होंने कह दिया पूरी गली हमारी है, हम वोट देंगे तो सारा इलाका वोट देगा। यहां आने की जरूरत नहीं। जिसके यहाँ जाते 4 लोग इकट्ठे हो गए, चौधरी साहब और आसमान रहमान को सोशल मीडिया पे बदनाम करने लगे, अब्दुल रहमान को बदनाम करने लगे, और चौधरी मतीन से कहते हैं कह रहे नहीं, उनका कुछ नहीं है यहाँ। कैसे नहीं है? ये वोटर अपनी मर्जी का मालिक है, कोई नहीं रोक सकता इसको वोट डालने से। किसी की मजाल नहीं जो ये कि हमारी मर्जी से वोट डालो। इनका मन करेगा तो ये आसमान को देंगे, इनका मन करेगा तो ये जहां जाएंगे देंगे, लेकिन कोई ये कहे ये वोट मेरा है, मैं भी नहीं कह सकता कि आपका वोट आसमान का ही है। आपका अपनी मर्जी का वोट है, इसी को आजादी कहते हैं, इसी को जमहूरियत कहते हैं। आपको बहकावे में नहीं आना है, और आप आए भी नहीं, आप हराए निकल लेते और हराया आपने। अभी तो 2.5 साल और बाकी है। रहा मेहनत की बात, अब्दुल रहमान से ज्यादा मेहनत नहीं की है, और अगर मेहनत चौधरी मतीन ने 21 साल की होती तो हमारा हाल ऐसा ना होता। हम उनको छोड़ के नहीं आते, वो अपने साथियों की हालत नहीं बदल सकते, तो तुम इलाके की हालत क्या बदलोगे? बस राजा बन गए। कैसे राजा बन गए? उन्हें मालूम है वो कैसे राजा बने, उन्हें मालूम है वो कैसे। उन्होंने सिर्फ एक काम सीख रखा, सलाम करूंगा, बस सलाम करूंगा, और सलाम के बाद कुछ नहीं करूंगा। जब सलाम कर लिया तो अब काम क्या करना है? काम अब्दुल रहमान को करना है। वो निकल जाता है काम करते करते, वो अधिकारियों से लड़ता है, और काम ना किया होता, टाइम लगता है, पूरा इलाका बर्बाद,
सीवर खराब, रोड खराब, जाम है, उनके सामने कुछ नहीं होता था, उन्हें कोई शिकायत भी नहीं थी, किसी ने काम नहीं करा। आज गली गली के अंदर अलग काम करने वाले हैं, कोई भी काम होता है मुन्ने भाई को फोन कर दो, फैजान को फोन कर दो, 10 नंबर में चले आओ नदीम भाई को फोन कर दो, वकील साहब को फोन कर दो, चारों तरफ लोग काम करने वाले हैं। जब एक नाम था चौधरी बत्ती साहब, और कब तक बैठते थे? सुबह 9:30 बजे नीचे आए और 11 बजे सीधे यूं चले गए, और हम सब बैठे हैं ऐसे ही। काम कौन करता? आज 4 बजे इतने ऑफिस अब्दुल रहमान का खुलता है, यही काम देखा जाता है। आपको काम कराना है, आसमान से ज्यादा काम करने वाला कोई नहीं हुआ। जब आसमान जीत के आई तो आज देखो जाफराबाद के रोड की हालत, आप पहले भी देखते थे। आप तस्लीम करोगे, इस बात को मानोगे कि हाँ काम आसमा रहमान ने किया है, और आसमा रहमान ने काम किया नहीं, इन्हें काम करना सिखाया है। सीलमपुर विधानसभा के काउंसलरों को सिखाया है। आसमा ने जैसा काम किया ऐसा काम नहीं किया किसी ने, और आसमा ने वो काम किया कि अवार्ड मिला, आसमा को अवार्डों से नवाजा गया, और आसमा ने किसी के साथ कभी भद्दा जुमला नहीं बोला, किसी से नहीं अड़ी आड़ के, किसी से ये नहीं किया ये काम नहीं होगा। आसमा ने बहुत काम किए। आज हमारा वक्त है, आज आसमा वोट मांगने निकली है। हम चाहते, हम ये कहते नहीं तुम मेहनत ना करो, तुम्हारा वोट इंशाअल्लाह तुम्हें मिलेगा, लेकिन नहीं, इस वक्त जरूरत है, आसमा को भी घर घर जाने की जरूरत है। आसमा को माँ बहने जानती है, और उसका नाम है आसमा रहमान। ज्यादा ना बोलते हुए यही कहूंगा, आज पहला सिस्टम है कि अल्लाह हाफिज, हम आने वाली 4 तारीख को सिर्फ यही सोच के कि हाँ हमें काम कराने वाली एक बेहतरीन काउंसलर चाहिए, और उसका नाम है आसमा रहमान। आसमा रहमान, आसमा रहमान। बहुत बहुत शुक्रिया। आसमा ने काम ही नहीं करा, आसमा ने काम कांग्रेसियों को सिखा भी दिया, लेकिन वो नकल भी पूरी नहीं कर पाए। और इंशाल्लाह आगे चल के काम देखना आसमा और कितना करती है, ये भी सबको दिखा देंगे और आगे सिखाएंगे, इन्हें कांग्रेसियों को काम आगे सिखाएंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया छीमबाजी का। बाबू भाई, आपके सामने चौहान बांगर से आसमा रहमान जी, केजरीवाल जी की तरफ से जिनका चुनाव चिन्ह झाड़ू का निशान है, आपके बीच में मौजूद हैं, जिनको किसी भी तारुफ की ज़रूरत नहीं है। उनका काम उनकी पहचान है। अगर आप ये चाहते हैं कि आने वाले 5 साल आपका चौहान बांगर चमके और तरक्की करे, तो मेरी आप सभी से यही दरख्वास्त है कि आने वाली 4 तारीख को झाड़ू के सामने वाला बटन दबाकर आसमा रहमान जी को इतनी कसीर तादाद में वोट दीजिए कि वो जो पहले काम किए थे उनसे बहुत ज़्यादा काम इस इलाके के लिए करे, और आपका चौहान बांगर पूरी दिल्ली के अंदर नुमाया हो कि हर आदमी कहे कि अगर किसी को काम देखना है और काम सीखना है तो चौहान बांगर की जो काउंसलर हैं आसमा रहमान, उनसे जाके काम सीखें। बस आखिर में फिर दोबारा एक अपील करूंगा, मेरा वोट काम को, मेरा वोट काम को, आसमा रहमान को, चौहान बांगर को चमकाना है, आसमा रहमान को लाना है। मेरा वोट काम को, आसमा रहमान को, मेरा वोट काम को, आसमा रहमान को। आप यकीन करिए, जब मैं ये बात लिखता हूँ तो मुझे इतनी खुशी महसूस होती है कि मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा। मैंने अपनी आंखों से देखा है जिस तरीके से आसमा रहमान जी, और उस वक्त जिस वक्त पूरी दिल्ली के अंदर कूड़े का ढेर था, रहमान साहब किस तरीके से अपने साथियों के साथ लगे हुए थे और खुद कूड़ा उठा के ट्रोलों में डाल रहे थे, वो मंजर भी मैंने अपनी आंखों से देखा है। इसलिए मुझे फख्र महसूस होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं ऐसे लोगों के साथ हूँ कि जिनकी पहचान काम है। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। बहुत बहुत शुक्रिया मंच पर बैठे तमाम मौजूद हजरात और
इस सभा में आए सभी मौजूद नौजवान साथियों और मंच पर बैठी प्यारी बहनों और सबको अस्सलाम वालेकुम। आज की इस मीटिंग में जनाब मुन्ना साहब, फैजान साहब ने मुझे इज्जत बख्शी, मेरा सपोर्ट किया, उसके लिए दिल से शुक्रिया। अभी मेरे बड़े भाई जनाब शाहिद अख्तर और गुड्डू साहब बड़ी जोशीली सी तकरीर कर रहे थे और वो कह रहे थे कि बहुतान लगाते हो, इल्जाम लगाते हो। तो मैं एक छोटे से शेर के साथ अपनी बात कहूंगा कि दिया हूं और दिए का फर्ज पूरा कर रहा हूं मैं। दिया हूं और दिए का फर्ज पूरा कर रहा हूं मैं। अंधेरों से कहो रोके, अंधेरों से कहे रोके, उजाला कर रहा हूं मैं। और किसी तूफान की साजिश से, किसी तूफान की साजिश से मेरा कुछ न बिगड़ेगा। किसी तूफान की साजिश से मेरा कुछ न बिगड़ेगा कि अब कश्ती नहीं खुद पर भरोसा कर रहा हूं, कि अब कश्ती नहीं खुद पर भरोसा कर रहा हूं। मोहतरम हजरात, छोटी छोटी सी चंद बातें आपके बीच रखना चाहता हूं। सन 2012 एक अनजान सी कैंडिडेट आसमा रहमान घर से पहली बार निकलकर आपके बीच आई और जब मंच पर आई तो सिर्फ इतना बोलना जानती थी कि जो वादे मेरे शौहर ने आपसे किए हैं मैं उन्हें पूरा करूंगी। बताओ, इससे ज्यादा बोलती थी? बस इतना बोलना जानती थी। आपने अपनी दुआओं से नवाजा, बेतहाशा वोट किया, सपोर्ट किया, सरपरस्ती की और एक आजाद उम्मीदवार 5000 से ज्यादा वोटों से विजयी हुई। और जब वो चुनाव जीत कर आई तो घर आने के बाद उसने सबसे पहली बार घर पर एक कही कि अब 2 जिम्मेदारियां हो गई, एक घर की और एक कुनबे की। हमने कहा भाई कुनबा कौन सा? उसने कहा वो जिसने मुझे 10,500 वोट देकर 5000 से ज्यादा वोटों से जिताया है, मेरा कुनबा वो है। जैसे मुझे घर को संवारना है, साफ सुथरा रखना है, उसी मुझे पूरे इलाके को भी संवारना है और साफ सुथरा रखना है। मैंने हमेशा देखा कि आसमा सुबह उठती, फजर की नमाज पढ़ती, बच्चों को तैयार करती, स्कूल भेजती और उसके बाद 6-6:15 बजे अपने इलाके में निकल जाती। गलियों में कूड़े को देखती, नालियों को देखती और 2 बजे तक इलाके का राउंड करती, जगह जगह से कूड़े उठवाती। और जैसे ही बरसात आती, बरसात का मौसम आता, जगह जगह मलेरिया की दवाई कराती, नालियों में छिड़काव कराती, धुएं की गाड़ी लेकर इलाके में घूमती फिरती। आबाद भाई से मेरी गुजारिश है कि वो मंच पर तशरीफ ले आए। आबाद खान साहब जूते वाले। साथियों, एक बड़ा 5 साल का वक्त गुजरा और उस 5 साल के अरसे में एक आजाद उम्मीदवार को जिताकर आपने एमसीडी के सदन में भेजा, जहां आजाद उम्मीदवार का न कोई पार्टी थी,
न कोई सरपरस्त था, न कोई माई बाप था, वो आजाद उम्मीदवार थी। उसके बाद भी उसने अपने इलाके के लिए पल्ले पसार कर खुशामद से थोड़ी में हाथ डालकर 9.5 करोड़ रुपए का बजट लाकर अपने इलाके में लगाने का काम किया। और अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो इलाके के लोग हो ईमानदारी से मेरा गिरवान पकड़ लेना आके। इस इलाके की जितनी गलियां बनी हैं वो आसमान रहमान के टाइम में बनी है। और एक रोड जिस पर मेरा घर है, जाफराबाद रोड, आज 11 साल हो गए उसको। आप जब भी जाते हो तो मुझे बता देना, अगर कहीं से किसी ने काटा नहीं तो रोड की एक रोड़ी नहीं उखड़ी होगी, उसकी एक रोड़ी भी नहीं उखड़ी होगी उस रोड से। ऐसा का ऐसा रोड है आज भी, 11 साल में भी। तो अपने काम को तवज्जो से कराना, ईमानदारी से कराना, अपने काम को अपनी जिम्मेदारी समझना। ऐसे ही नहीं किसी को इलाके के लोग वोट दे देते और ऐसे ही नहीं किसी के लिए वीडियो बना बनाकर डाल देते और उसमें कहते कि मेरा वोट काम को, आसमां रहमान को। तो ये उनकी मोहब्बत है, उनकी मोहब्बत झलक रही है आज। रास्ता बंद कहां से जाओ? और सच बताऊं कि जब 2017 में मुझे आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया तो उस वक्त में मौजूदा एमएलए अपने दामाद को सपोर्ट कर रहे थे, उनको चुनाव लड़ा रहे थे पतंग से। और जो पूर्व एमएलए थे वो एक तरह से खुद पूरी ताकत के साथ इलेक्शन फाइट कर रहे थे। लेकिन आपने मुझे जब चुनाव जिताया तो फिर इसलिए कि आसमां रहमान ने पूरे 5 साल आपके बीच रहकर काम किया। अगर ये सच ना हो तो आप बता दो। सिर्फ आपने मुझे इसलिए वोट दिया कि आसमां रहमान ने आपके बीच रहकर पूरे 5 साल काम किया है, सब झुका के काम किया है। आज वही आसमां रहमान आपके बीच फिर से नई ऊर्जा लेकर और अपने इलाके को संवारने के लिए, इलाके की नालियों को साफ सुथरा रखने के लिए, इलाके से कूड़े की गंदगी से मुक्त करने के लिए, इलाके को मलेरिया और डेंगू से मुक्त कराने के लिए आज फिर से आपके बीच है। साथियों, आज जिस पार्टी का टिकट लेकर आई है उस पार्टी ने 10 घोषणाएं की हैं। मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। और इससे पहले अरविंद केजरीवाल जी ने जितनी भी घोषणाएं आज तक की हैं वो काम करके दिखाए या नहीं, ईमानदारी से बता दो। उन्होंने कहा कि हम जीत कर आए तो बिजली हाफ करेंगे, लेकिन उन्होंने पूरी तरह 200 यूनिट माफ किए। उन्होंने कहा पानी माफ करेंगे, किया। उन्होंने कहा स्कूल अच्छे करेंगे, करे या नहीं करे? उन्होंने कहा अस्पताल अच्छे करेंगे, किया या नहीं किए? उन्होंने कहा नहीं था कि महिलाओं के बस का सफर फ्री करेंगे, मगर करके दिखाया। उन्होंने कहा वाईफाई लगाएंगे, लगाए। उन्होंने कहा सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे, लगाए। उन्होंने कहा नहीं था कि लोगों को, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पर भेजेंगे, लेकिन भेजा। उन्होंने कहा नहीं था कि जहां जहां डार्क स्पॉट है वहां पर हम हर घर पर लाइट लगाएंगे, लेकिन लगा के दिखाई। ये लगी हुई है। ऐसे सैकड़ों काम अरविंद केजरीवाल जी ने किए जो उन्होंने आपके बीच वादे भी नहीं किए थे। तो आज अरविंद केजरीवाल जी ने फिर से एमसीडी में एक गारंटी दी है, और वो है कि कूड़े के पहाड़ दिल्ली से खत्म कराएंगे जिनसे बीमारियां फैल रही हैं। दूसरी, वसूली जो मकानों पे होती है, जो दुकानों पे होती है, उसे पूरी तरह से बंद कराएंगे। इंस्पेक्टर राज
जेई राज पूरी तरह खत्म करेंगे। आपने देखा होगा जब दिल्ली सरकार बनी थी तो सेल टैक्स वाले हर दुकानदार को, हर कारखानदार को आकर परेशान किया करते थे। आज कोई बता दो 7 साल में किसी के यहाँ अगर सेल टैक्स वाला आया हो तो एक आदमी बता दो। इसी तरह ये मकानों पर, कारखानों पर, दुकानों पर जो इंस्पेक्टर और जेई राज है, इसे पूरी तरह इंशाल्लाह खत्म किया जाएगा इंशाल्लाह। साथियों, आज पार्किंग की एक बड़ी समस्या है दिल्ली में। गाड़ी लेते हैं हम, हमें पार्क करने के लिए जगह नहीं मिलती। अरविंद केजरीवाल जी का वादा है इंशाल्लाह आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है एमसीडी में। एमसीडी में सरकार बनने के बाद मल्टी नेशनल पार्किंग हर इलाकों में बनाई जाएंगी जहां से पार्किंग की समस्या का छुटकारा आपको मिलेगा। एक और वादा गारंटी अरविंद केजरीवाल जी ने दी है। आवारा जानवर जैसे आवारा कुत्ते, आवारा बंदर, आवारा लंगूर और आवारा पशु, चाहे वो कोई भी हो, दिल्ली को पूरी तरह उनसे मुक्त कराएंगे इंशाअल्लाह। ये गारंटी है केजरीवाल जी की। एक और गारंटी कि दिल्ली की सड़कों को सुंदर, बेहतर और खूबसूरत बनाएंगे और जहां जहां मरम्मत की जरूरत है उनकी तुरंत मरम्मत कराएंगे। एक और गारंटी, आपने निगम के स्कूल देखे होंगे। स्कूल पर तो मैं एक बात आसमा की भी आपको बताऊंगा क्योंकि आपकी बैक साइड पर गड्ढे वाला स्कूल है, आप सबने देखा होगा। अरविंद केजरीवाल जी की एक और गारंटी है कि जिस तरह दिल्ली के स्कूलों को बेहतर किया है, इसी तरह निगम के स्कूलों को भी वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा। वर्ल्ड क्लास अरविंद केजरीवाल। इसी तरह एमसीडी के पार्कों में कहीं पानी नहीं है, कहीं समर नहीं चल रहा, कहीं पौधे मर गए, कहीं माली नहीं है। जहां जहां भी दिल्ली में पार्क हैं, उन पार्कों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा और उन्हें खूबसूरत बनाया जाएगा। एक और बात गारंटी अरविंद केजरीवाल जी की कि जिस तरह पहले आप देखते आए थे कि आए दिन हड़ताल, कर्मचारियों की हड़ताल तनख्वाह न मिलने की वजह से होती थी और उनका आज भी एमसीडी पर बहुत बकाया है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के 1 हफ्ते के अंदर सारा बकाया दे दिया जाएगा सभी कर्मचारियों का और उनकी तनख्वाह बिल्कुल टाइम से दी जाएगी। अरविंद केजरीवाल। व्यापारी दिल्ली का एमसीडी से बहुत परेशान है। अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी है आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद एमसीडी की परेशानी से तमाम व्यापारियों को निजात दिलाई जाएगी। एक और गारंटी अरविंद केजरीवाल जी की, एमसीडी में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाएगी तो जितने भी मेरे भाई रेहड़ी वाले, पटरी वाले हैं, उनके लिए वेंडिंग जोन बनाया जाएगा जो बिल्कुल रिश्वत मुक्त होगा, जहां से कोई पुलिस वाला या कोई एमसीडी वाला उनसे 1 रुपए की रिश्वत नहीं लेगा। अरविंद केजरीवाल। बिल्कुल हर इलाके में वेंडिंग जोन का मतलब जहां रेहड़ी पटरी वालों के लिए एक जगह नियुक्त की जाएगी जिन्हें उन्हें कोई नहीं हटा सकेगा। साथियों, ये 10 गारंटी अरविंद केजरीवाल जी की थी, लेकिन आप जानते हो उनका नाम अरविंद केजरीवाल है। अगर वो 10 गारंटी देते हैं तो काम 20 करके दिखाते हैं। एक गारंटी
एक वादा मैं आपके बीच कर रहा हूं। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद मैं इस आंदोलन को सरकार के अंदर उठाऊंगा कि जितने भी रिहायशी मकान हैं, आज लोगों पर लाख रुपए का, 2 लाख का, 3 लाख का हाउस टैक्स भेजा जा रहा है। तो मैं आपसे वादा नहीं कर रहा, लेकिन आपसे ये वादा कर रहा हूं कि इस आवाज को सदन में मैं उठाऊंगा कि हाउस टैक्स जो घरेलू है उसे पूरी तरह माफ किया जाए, खत्म किया जाए। साथियों, आपने अपने पीछे एक स्कूल देखा होगा। आसमा रहमान जब काउंसलर बनी, मैं भी कभी कभी इनके साथ जाता था निगम में। अंदर तो नहीं घुसने दिया जाता था, बाहर बैठ जाता था। कई लोग मजाक भी उड़ाते थे, पार्षद पति आए हैं। कई बार फील भी होता था, तो मैंने जाना भी छोड़ दिया। मुझे कई बार मजाक लगता था, लोग कहते थे ये पीपी हैं। अब मैंने पहले तो समझा नहीं, मैंने सोचा कोई पोस्ट होगी पीपी, लेकिन बाद में पता चला ये पार्षद पति को पीपी कहा जाता है। तो साथियों, उस वक्त में अगर किसी टीचर का ट्रांसफर आपके गड्ढे वाले स्कूल में, एमसीडी प्राइमरी चौहान बागर स्कूल में ट्रांसफर कर दिया जाता था, तो वो कहता था कि मुझे 1 हफ्ते की जेल भेज दो, पर चौहान बागर के स्कूल में मत भेजो। इतने बुरे हालात थे। 250-250, 300 बच्चे गिल्ली डंडा खेलते थे, टीचरों को गालियां बकते थे। बद से बदतर हालात थे। 2-2 फुट गहरा गड्ढा था, जहां 4 बूंदे पड़ने के बाद कीचड़ हो जाया करती थी। बच्चे भी कीचड़ में जाया करते थे। आप ईमानदारी से बताओ, जब आप 2020 में 17 में मुझे वोट डालने गए थे, उस वक्त स्कूल की हालत कैसी थी? ईमानदारी से बताओ। बेहतरीन खूबसूरत पार्क, कंप्यूटर क्लास, पीने के पानी की बेहतरीन मशीनें, बेहतरीन टॉयलेट, इंग्लिश मीडियम स्कूल, और मैदान के अंदर खूबसूरत टाइल और जगह जगह लिखा हुआ वो जिससे बच्चे शिक्षा ले सके। साथियों, आज आप उसी स्कूल में जाकर एक बार देख लीजिएगा कि इस 1.5 साल में उस स्कूल की हालत बद से बदतर कर दी गई है। उसमें जो पेड़ आसमा रहमान खुद अपने हाथों से पानी दे दे करके हरा भरा रखती थी, आज उनकी हालत क्या है आप खुद जाकर देख लीजिए। दोस्तों, वो कंप्यूटर क्लास जो आसमा लड़ कर निगम से अपने स्कूल में लाई थी, आज वो सारे कंप्यूटर मचान के ऊपर रखे धूल फांक रहे हैं। एक बच्चा भी कंप्यूटर पर नहीं पहुंचा। दोस्तों, बातें बनाना बहुत आसान है, किसी पर बहतान लगाना बहुत आसान है। अपने बच्चों की परवाह करके अपने स्कूल को सजाना, संवारना, उसे बेहतर बनाना और बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना बहुत ही कठिन काम है, जो आसमा रहमान ने करके दिखाया था। आसमा रहमान! मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए बस एक बात कहना चाहता हूं अपने प्रतिद्वंदी के बारे में। हालांकि मैं चाहता नहीं था कि मैं उनका नाम भी इस मंच पर लूं, लेकिन एक बात जो आपकी जानकारी में आना बहुत जरूरी है। दोस्तों, जब हम पर्चा भरने जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए, अनीस भाई सुनने की बात है, जब हम चुनाव लड़ने के लिए एसडीएम ऑफिस जाते हैं, अपना पर्चा दर्ज कराते हैं, तो उस वक्त हमें एक एफिडेविट देना पड़ता है। और वो एफिडेविट क्या होता है कि मेरे पास कितनी जंगल की जमीन है, कितने मकान हैं, कितनी दुकान है,
कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी गाड़ियां हैं, कितना सोने का जेवर है, कितना चांदी का जेवर है, कितने खाते हैं, उन खातों में कितने रुपए हैं, ये सब हमें दिखाना पड़ता है। मैं आज आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। मैं पहली बार 2007 में इलेक्शन लड़ने आया और आप ही से यहाँ नौजवान बच्चे बहुत हैं। आज कंप्यूटर का जमाना है, आप कोई भी बच्चा नेट पर जाइए और एक एक चीज निकाल कर देख सकता है। जब मैं 2007 में पहली बार इलेक्शन लड़ने के लिए पर्चा भरने गया तो मेरी संपत्ति थी 2,87,00,000 रुपया। मैं दूसरी बार जब आसमा का पर्चा 2012 में भरवाने गया तो मेरी संपत्ति थी 2,28,00,000। जब मैं तीसरी बार बीएसपी से चुनाव लड़ा और मैं अपना पर्चा भरवाने गया तो मेरी संपत्ति थी 2,05,00,000। जब मैं चौथी बार 2017 में निगम का चुनाव लड़ा तो मेरी संपत्ति रह गई 1.5 करोड़ रुपया। और जब मैं पांचवी बार एमएलए का चुनाव लड़ा तो मेरी संपत्ति रह गई 1,05,00,000। और जब मैं आसमा का पर्चा भरवाने अब गया तो मेरी संपत्ति रह गई केवल 69 लाख। लेकिन मैं आपके बीच पूछना चाहता हूं, जब 1993 में आपने पर्चा भरा तो आपकी कुल संपत्ति 2.25 लाख रुपए थी। निकालिए नेट से। जब आप इस जाफराबाद चौहान बागर में आए, क्या काम करते थे दुनिया जानती है। आप चुनाव लड़े, बाबरी मस्जिद की शहादत पर आप चुनाव जीत गए। जब आप दूसरा चुनाव लड़े, आपकी संपत्ति कितनी थी मैंने सही से नहीं देखा है। तीसरा लड़े, चौथा लड़े, पांचवा लड़े, फिर आपके बेटे ने चुनाव लड़ा। मैंने उस वक्त भी गौर नहीं किया, लेकिन आज मैंने बहुत गौर से एक चीज देखी, वो मैं आपको बता रहा हूं। आप भी देखिएगा और जो ना लेना चाहे मुझसे ले लीजिएगा। उनका एक शपथ पत्र जिसमें एक पर्चा शगुफ्ता जी, वाइफ ऑफ चौधरी जुबैर, जिनकी कुल संपत्ति जो उन्होंने दिखाई है वो 10 करोड़ से ज्यादा है। एक पर्चा, उस संपत्ति की अगर असल में कीमत देखोगे तो 50 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन क्या सर्कल रेट के हिसाब से लिखा गया है। एक मकान 45 लाख का लिया, वहां लाजपत नगर में एक मकान दिखाया जहां 10 करोड़ से कम का मकान ही नहीं है, 49 लाख रुपए का। आप भी देखिएगा, मैं दे दूंगा सबको। साहब, उनकी छोटी बहू ने भी, जिसका नाम है शर्मीन खान, उन्होंने भी आजाद उम्मीदवार पर्चा भरा है। पता नहीं उनके घर में एक का नहीं है, ये क्या नहीं है। उनके शौहर का नाम है परवेज। उनकी संपत्ति का ब्यौरा लगभग 12 करोड़ रुपए। और ये संपत्ति का ब्यौरा इंडिपेंडेंट भरा जाता है। मेरी फैमिली का ब्यौरा अलग होगा, मेरे वालिद का अलग होगा, मेरे भाइयों का अलग होगा। अभी छोटा बेटा बाकी है, अभी अम्मा बाकी है, अभी अब्बा बाकी है। दोस्तों, ये कई सौ करोड़ की संपत्ति आ कहां से गई। मैं घट गया, तुम बढ़ गए, तुमने भट्टे भी लगाए, उसमें है पर्चा दूंगा, देख लेना। 2 भट्टे देहरादून, फार्म हाउस देहरादून, लाजपत नगर कोठी, 16 करोड़ का काम शगुफ्ता का ऑनलाइन का लाजपत नगर से। छोटी बहू का, छोटे बेटे का जीन्स का काम, जीन्स का प्लांट पटपड़गंज में, लोनी में। साहब, फार्म हाउस आपके, इंजीनियरिंग कॉलेज आपका 250 बीघे में। साहब, आप जब इलाके में आए थे, जब आप चुनाव लड़े थे, आप मंच से कहते थे 17 बीघा गांव में जंगल की जमीन
और 25 गज का मकान है, इसके अलावा कुछ नहीं। आप सबूत देखिएगा और फैसला खुद कीजिएगा कि वो किसके सीने पर पैर रख के कमाया गया पैसा है। क्या वो कब्रिस्तानों का पैसा है? क्या वो हमारी मस्जिदों को बेचकर पैसा आया, या इलाके का गला घोट कर वो पैसा कमाया गया, या सीवर में घोटाला किया गया? कहां से वो पैसा आया, ये आप खुद देख लीजिएगा। साथियों, इस इलाके में मुझ पर बहुत सारे बहुतान उन लोगों ने लगाए। मैंने हर मंच से आपसे कहा, मुझसे कहा लैंडरों पे पैसे लेते हैं, मुझे कहा कारखानों से पैसे लेते हैं। मैं आज फिर आपके मंच से कहता हूं, इस गली में बहुत कारखाने हैं, जहां जहां के लोग खड़े हैं, बहुत कारखाने हैं, बहुतों ने मकान बनाए होंगे। इस 11 साल के पीरियड में कोई एक आदमी मेरी विधानसभा से आए और ये साबित करके दिखाए कि 1 रुपया या 1 लाख रुपया अब्दुल रहमान, उसकी बीवी या उसकी फैमिली ने किसी से रिश्वत का लिया है, तो उस दिन मैं भी इस्तीफा दे दूंगा और चुनाव लड़ना छोड़ दूंगा। विधायक अब्दुल रहमान। साथियों, आपकी भी जिम्मेदारी थी अपने कंधों पर लेकर पूरी ईमानदारी से, पूरी दयानतदारी के साथ फी सबीलिल्लाह अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने एक और बात चर्चा में लाए कि साहब दंगे हुए तो ये कहां थे? दंगे चौधरी मतीन संभाल रहे थे। उनकी बहू को मैंने सुना, वो एक जगह कह रही थी, मैं आपको बताना चाहता हूं और उनसे भी पूछना चाहता हूं। एक गांव है गली मांडू, आप सबके आधार पे भी आता होगा। गली मांडू भजनपुरा का एक गांव है। 47 मकान मुसलमानों के जला दिए। 294 या 95 लोग थे, छोटे और बड़े। उनको उनके गांव से निकालकर श्री राम कॉलोनी के स्कूल में पहुंचाने वाला तुम्हारा भाई था। गली मांडू में दरियाफ्त कर लो। और सुनिए, तालियों की बात नहीं है, उनको पहुंचाने वाला तुम्हारा भाई और उसके साथी थे। उसके बाद जितने मेरा इलेक्शन ताजा हुआ था, मेरे इफ्तिखार भाई के मकान पर ऑफिस था ब्रह्मपुरी में। 100 गद्दे, 100 रजाइयां थी वहां पे। 100 के 100 गद्दे, 100 की 100 रजाइयां 3 टप्पुओं में भरकर वहां उनके लिए पहुंचा के आया। उसके बाद ओखला गया, अमानत भाई के यहाँ से एक टप्पू भर के रजाई और गद्दे लाया, उन्हें पहुंचा के आया। उनके नाश्ते का, उनके खाने का, उनके रात के खाने का इंतजाम करने वाला तुम्हारा भाई था। शिव विहार में झगड़ा हुआ, लोग मरे हमारे, वहां सबसे पहले जाने वाला अमानतुल्लाह खान, हाजी अफजाल और तुम्हारा भाई था। चांदबाग में झगड़ा हुआ, वहां जाने वाला तुम्हारा भाई था। मुझे बता दो चौधरी साहब, कोई एक जगह का सबूत दो कि मैं वहां गया था। आप डरते थे, आप यहाँ गलियों में घूम रहे थे जहां हम सेफ थे, जहां कोई आंच नहीं आ रही थी। और अगर जहान पाकर जाफराबाद पे आंच आती तो सबसे पहला सीना तुम्हारे भाई का होता। मैं फिर बता रहा हूं आपसे, ऐसे खप्पर भरना। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, कितने लोगों की मदद की, उसके 4 सबूत मुझे दिखा दें दंगे के। मैं आपको 5000 सबूत दिखाऊंगा। 3000 लोगों को शिव विहार और चांदबाग से लाकर मुस्तफाबाद की ईदगाह में कैंप लगवाकर, टेंट लगवाकर, बिस्तरों का इंतजाम करके, ओढ़ने बिछाने के कपड़ों का इंतजाम करके, खाना नाश्ते का इंतजाम करके 1.5 महीने तक हमने रखा। दिल्ली की सरकार के वक्फ बोर्ड ने पूरे पैसे का खर्चा उठाया। किसने उठाया, कोई बता दे आकर। साथियों, बताना अलग बात है और कर गुजर जाना एक अलग बात है। मैं बहुत ज्यादा आपका वक्त न लेते हुए इतना आपसे कहूंगा कि आसमा रहमान आपके बीच पूरे 5 साल सर झुकाकर काम करती रही है। और जिस भाई को भी ऐसा लगे कि आसमा ने काम नहीं किया, आप वोट मत दीजिएगा बिल्कुल भी, मैं आपसे कह रहा हूं। और एक बार अपने दिल से पूछना कि आसमा को हमने जिताया था,
अगर उसने ईमानदारी से अपने काम को अंजाम दिया है, अपना घर समझ के अपने इलाके में काम किया है, तो मेरे दोस्तों फिर उसका हक मत मारना, फिर उसका हक उसको दे देना। अगर उसने वाकई काम किया है, आपके बीच आज फिर से अपनी झोली फैलाकर आसमां आई है अपना हक मांगने, आपसे वोटों की भीख मांगने। मैं अपनी माँ बहनों से भी और अपने बुजुर्गों से भी और नौजवान साथियों से भी कहना चाहता हूं कि आने वाली 4 तारीख को, 4 दिसंबर को झाड़ू के सामने वाला बटन दबाकर आसमा रहमान के हाथों को मजबूत करें, अरविंद केजरीवाल जी के हाथों को मजबूत करें और उस चीज से पूरी तरह छुटकारा पाए जो ये कहते थे ना। इन्होंने 5 बातें कही थी, लो बता दूं, याद आ गई। जब ये मंच लगाए थे, इन्होंने पहली बात कही, सब 150 गली है चौहान बागर में, 150 गली कल्याण से और 10 नंबर तक गिनवा दूंगा, छोटी बड़ी छोटी, अकेली 8 नंबर में 10 गलियां दिखा दूंगा। इन्होंने कहा था 150 गली है, 300 कर्मचारी हैं, हर गली पर 2 कर्मचारी खड़े होंगे। सुना था किसी ने? नहीं। हर गली पर 2 कर्मचारी। कहीं नजर आए भाई? नजर आए कहीं? इन्होंने कहा था हर गली पर हाजिरी का रजिस्टर रखा होगा, इलाके के लोग खुद हाजिरी लगाएंगे। किसी ने लगाई आज तक? लगाई है किसी ने? साथियों, इन्होंने कहा था कि जब तुम फजर की नमाज पढ़ने जाओगे तो इलाके में चूना लगा मिलेगा। भाई, फजर की नमाज के वक्त किसी को चूना लगा मिला आज तक? नहीं मिला। चूना आपको तो जरूर लगा, इलाके को कभी नहीं लगा। साथियों, इन्होंने एक और बात कही थी, चालान बहुत काटे जा रहे हैं इस इलाके में। साथियों, मैंने एक डेटा निकलवाया आरटीआई के थ्रू, 1361 चालान 11 महीने के कार्यकाल में 1361 चालान काटे गए चौहान बागर वार्ड के। साथियों, एक और बात इन्होंने कहा था, आप घर बनाना, अगर किसी के घर पर एमसीडी वाला आ गया तो छत से फेंक दूंगा। साथियों, 47 मकानों की लिस्ट है मेरे पास जो इन्होंने तोड़वाए हैं। किसी एक घर पर किसी का गिरफ्तार नहीं पकड़ा जाएगा। इन्होंने एक और बात कही थी, लाइब्रेरी बनाएंगे इलाके में, और कुछ दिन बाद इन्होंने एक वीडियो भी चलाई कि हमने लाइब्रेरी बना दी। अम्मा भी गई, बीवी भी गई, अब्बा भी गए, खुद भी गए, वीडियो भी चलाई, फेसबुक भी चलाया, और उस बात को भी आज 6 महीने हो गए। साथियों, मैं आज आपको बताता हूं, मटके वाली गली में एक बत्तख वाली गली है, उसमें एक ख्वातीन का मदरसा है, इस्लाह ख्वातीन। उस मदरसे के एक कमरे के अंदर इन्होंने मेज कुर्सी डलवाई, कुछ कलामे पाक वहां रख दिए, मदरसे से उठाकर कुछ दीनी किताबें रखी हुई थी, इन्होंने उनकी वीडियो बना के डाली। मुझे एक बच्ची लाना पूरे इलाके से जो वहां किताबें पढ़ने जाती हो लाइब्रेरी में। मदरसे की बच्चियां हिजाब लगाकर वहां बैठ जाती हैं, कलामे पाक पढ़ लेती हैं, वो तो हमेशा ही पढ़ रही है। लाइब्रेरी की बात इन्होंने कही थी। मैं बताता हूं आपको, मैंने भी आपसे कही थी ये बात कि लाइब्रेरी बनाऊंगा, मुझे जगह नहीं मिली, लेकिन मैंने एक लाइब्रेरी बनाकर तैयार कर ली है। वो है कैथवाड़े में। कैथवाड़े में एक धर्मशाला है, उस धर्मशाला में मैंने लाइब्रेरी बना के तैयार कर ली है, बस किताबें और लाइब्रेरी लाना बाकी है, जल्द ले आऊंगा इंशाल्लाह। दूसरी 2 लाइब्रेरी का वादा किया था। आप चौहान बागर की पुलिया से जैसे ही सीलमपुर में उतरेंगे, उल्टे हाथ पर आपने देखा होगा टेंट लग के शादियां होती हैं, 450 गज का प्लाट है, उसमें मैं चौपाल बना रहा हूं, उसका पूरा 1 फ्लोर में लाइब्रेरी बनेगी, पास करा चुका हूं मैं इंशाल्लाह। और वो लाइब्रेरी ऐसी होगी जहां सरकार का लाइब्रेरियन बैठा होगा, जहां बोर्ड लगा होगा, जहां पूरी विधानसभा का कोई भी बच्चा आएगा और कोई भी किताब
उठाएगा, पढ़ेगा, लेके जाएगा, वापस देके जाएगा, उसका एक आई कार्ड बना होगा, वो होगी लाइब्रेरी। दोस्तों, मैं आपके बीच एक बात और कहना चाहता हूं। 2 साल कोविड का कार्यकाल रहा, परेशानी के दौर से सब गुजरे, और 6 महीने अब ये कोविड के बाद के गुजरे हैं। बहुत सारी जगहों पर गलियां बनने की जरूरत है, बहुत सारी जगहों पर गलियों की कमी महसूस हो रही है बनने की। मैं आपको बता दूं, पहली बार बजट आया इस साल मई में, सारा का सारा बजट गलियों के लिए दे दिया गया, जिसमें कल्याण का एक टेंडर हो चुका है, गौतमपुरी का 90,23,000 का एक टेंडर हो चुका है, 46 लाख का कल्याण का हो चुका है, 2 करोड़ का मौजपुर का हो चुका है, 197 लाख का जाफराबाद का हो चुका है, एक चौहान बांगर का 1 करोड़ 13 लाख का टेंडर और 8-10 दिन में आने वाला है। सीलमपुर का एक टेंडर हो चुका है। तो साथियों, मैं समझता हूं कि आचार संहिता खुलने के बाद अब गलियां बनाने की झड़ी सी लगेगी, और इंशाअल्लाह वो तमाम गलियां बनाकर कंप्लीट कर ली जाएंगी जो गलियां टूटी पड़ी हैं। मेरे एक दोस्त, बहुत अजीज दोस्त, जिन्होंने हमेशा मेरी सरपरस्ती की, 10 नंबर गली टूटी हुई है, उसकी वजह से मुझसे बहुत नाराज थे, लेकिन मुझे बहुत यकीन दिलाना पड़ा कि मेरे पास बजट नहीं था जो मैं उस गली को बना सकता, लेकिन अब टेंडर होने वाला है और इंशाअल्लाह उस गली को भी मैं बनाकर जल्द तैयार कर दूंगा। और इस 2 साल के कार्यकाल में जब आपने वोट देकर मुझे एमएलए बनाया था, तो उस वक्त डेली का 150 से 200 कंप्लेंट आती थी सीवर की। यह सीवर उबल रहा है, यह सीवर टूटा पड़ा है, यह सीलन आ गई है, मकानों में पानी मर रहा है। दोस्तों, अल्लाह का शुक्र और एहसान है, 23.5 करोड़ रुपया अब तक आपके सीवर और पानी पर लग चुका है, और 3 करोड़ 73 लाख रुपया अभी एक टेंडर आने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि 503 ऐसी गलियों में जहां बड़े साहब ने सीवर तो डलवाया था, लेकिन सिर्फ मैन हॉल बना के छोड़ दिए, पाइप डालना भूल गए। जहां लोगों ने कनेक्शन भी ले लिए, वहां से सीलन लोगों के मकान में चल रही थी, अब पाइप तुम्हारे भाई ने डाले हैं। और आज उन पाइप डलने की वजह से, या जहां जहां लाइन बैठ गई वहां पाइप डलने की वजह से, आज अल्लाह का शुक्र है पूरी विधानसभा में लगभग 4800 गलियां हैं, और उन गलियों से पूरा दिन के अंदर 3 कंप्लेंट, 4 कंप्लेंट, हद है 6 कंप्लेंट से ज्यादा 3 महीनों में आज तक नहीं आई है, जहां 200 कंप्लेंट आती थी। पानी की किल्लत इतनी थी कि कोई कहता था बदबू का पानी आ रहा है, कोई कहता था गूमूत का पानी आ रहा है, कोई कहता था काला पानी आ रहा है। जगह जगह दिक्कत थी। 50 कंप्लेंट, 60 कंप्लेंट, 80 कंप्लेंट, 100 कंप्लेंट पानी की डेली आती थी। अल्लाह का शुक्र है, लाइनें बहुत जगह टूटी हुई थी, जगह जगह लाइन चेंज की गई। आज पूरी विधानसभा से 3 कंप्लेंट, 4 कंप्लेंट, 2 कंप्लेंट, या किसी दिन आती भी नहीं है। मैं मानता हूं 5 से 6% काम अभी बाकी है। वादा है आपके बीच, इस 4 से 5 महीने में सीवर और पानी का 100% काम मुकम्मल करके आपको सौंप दिया जाएगा इंशाअल्लाह। मेरे साथियों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आसमा रहमान बड़ी उम्मीदों के साथ आपके बीच आई है, अपने काम पर वोट मांगने, न कि किसी झूठे वादों पर। अगर वाकई इसने काम किया है तो आप अपनी मोहब्बत का हाथ उसके सर पे रख देना, अपना कीमती वोट उसे देकर फिर से अपने इलाके को संवारने का मौका देना।
बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज। सभी मेरी माँओं बहनों को, मेरे बच्चे को और मेरे नौजवान साथी और भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगी और आप सही सही जवाब देना। मेरे छोटे भाई पूर्व निगम पार्षद चौधरी कुबेर कहते हैं कि 1 साल बेमिसाल। मैं पूछती हूँ उनसे, 1 साल बेमिसाल नहीं, आपको लिखना चाहिए 1 साल बेहाल। बताइए भाइयों, 1 साल में क्या आपने धुएं की गाड़ी देखी यहाँ पर? नहीं। मच्छर मारने वाली गाड़ी आई आपके एरिया में? आज हमारे घर में इतने मच्छर हो रहे हैं, ये एमसीडी का काम है। पब्लिक को पता नहीं है कि काम एमएलए का है या निगम पार्षद का। उनको बताना चाहिए कि ये एमसीडी का काम है। पूरा 1 साल हो गया है, ना धुएं की गाड़ी है, ना घर में कूलर चेक करना है, ना गमले चेक करना है, ना पानी की टंकियां चेक करना है, और नाली में स्प्रे भी नहीं किया। आज हमारी माँ बहन, हमारे बच्चे डेंगू जैसी खतरनाक बीमारी से लड़ रहे हैं, सिर्फ नाकारा निगम पार्षद की वजह से। साथियों, आपने देखा होगा, मैं आगे आगे चलती थी, धुएं की गाड़ी पीछे पीछे आती थी। आपके गेट खोल खोल के धुआं करवा के जाती थी ताकि मेरे चौहान बागर की बच्चे, माँ, बहन, भाई कोई बीमार ना हो सके। और मेरे टाइम पर हमेशा अखबार में आता था, पूरे चौहान बागर जाफरबाद में सिर्फ 2 केस निकले डेंगू के, 4 केस निकले। आज चौहान बागर में 600 केस आए हैं एक बार में। इतनी ज्यादा बीमारी हो रही है सिर्फ 1 साल बदहाल की वजह से। साथियों, आपने देखा होगा, जब आप सोते रहते थे और सो के उठकर बाहर आते थे, आपकी नालियां, ये आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी भाभी खड़े होकर नालियां साफ कराती थी खुद, जिससे कि नालियों में गंदगी न रह सके और आपको बीमारी से ना लड़ना पड़े। जब तो नाली इतनी बुरी थी कि नालियां क्या नाले थे, बाहर हमेशा पोटी बहा करती थी और कीचड़ जमी रहती थी। जहां भी साफ करवाती थी वहीं ट्रोलियों भर भर के कूड़ा निकलता था। बताइए, मैं झूठ बोल रही हूँ या सच बोल रही हूँ? साथियों, इतना बुरा हाल था कि मैं खुद सोचती थी कि किस तरह से मैं ये गंदगी साफ करूं, किस तरह से चौहान बागर साफ करूं। मैंने कभी एक दिन भी चैन से नहीं गुजारा जब तक कि एरिया पूरा साफ नहीं करवा दिया करती थी। सुबह, जैसे कि अभी रहमान साहब ने बताया, सुबह उठकर नमाज पढ़नी, बच्चों को स्कूल भेजना और फिर खुद तैयार होकर निकल जाना जगह जगह। कभी मेरे से कंप्लेंट किसी ने नहीं करी, मैं खुद देखती थी। और मैंने व्हाट्सएप बनाया, लोगों को जागरूक किया कि आप व्हाट्सएप पे कंप्लेंट करो, आपको ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, व्हाट्सएप पे भी आपके काम होंगे। बताइए साथियों, मेरी माँ बहनें सुन रही है, मैं झूठ बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ? गली में हाजिर लगाने की तो दूर बात रही, जो कर्मचारी आते थे वो भी गायब। जो मेरे टाइम में कर्मचारी आते थे वो भी गायब। आज एक कर्मचारी आता है, वही नाली निकालता है, वही उठा के लेके जाता है। जो मेरे टाइम में सुबह 9 बजे काम होता था, आज शाम को 4 बजे गाड़ी आती है। बताइए भाइयों, मैं झूठ बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ? भाइयों, अभी तो आपको 1 साल रोना पड़ रहा है। अगर इस बार भी आप झांसे में आ गए नाकारा पार्षद के, तो आपको ऐसा ना हो कि पूरे 5 साल रोना पड़े। साथियों, आज वो कहते हैं मैं बजट कहां से लाऊं? मेरी तो सरकार नहीं है, मेरा कोई एमएलए नहीं है, तो आगे भी उनका कोई एमएलए नहीं है, आगे बजट कहां से लाएंगे? सिर्फ वो बीजेपी की नीति अपना रहे। बीजेपी करती है मंदिर मंदिर, वो करते हैं मरकज मरकज। हम भी मुसलमान हैं, हम भी अल्लाह को मानते हैं, हम भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं। अपने काम पे वोट मांगो, पब्लिक के जज्बातों से मत खेलो। साथियों, मैंने इंडिपेंडेंट
पार्षद है काम करवाने की। अगर आप मेरे पास आओगे किसी काम के लिए जो दिल्ली सरकार के अंडर में आते हैं, तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है। मेरे हस्बैंड है, मैं ये नहीं कहूंगी कि वो एमएलए का काम है। तो भाइयों, एक ही ऑफिस से काम होंगे और हमेशा से हम एक के साथ एक फ्री चलते आ रहे हैं। अब आप दोनों को जिम्मेदारी से सौंप दो और दोनों को जिम्मेदारी पे लगा दो। इंशाल्लाह। साथियों, मैंने बड़े भाग के स्कूल बनाया था, पार्क कैसे बनाया था, ये मेरा दिल जानता है। कैसे मैंने गड्ढे भरवाए स्कूल के, कैसे मैंने कूड़े की ट्रॉलियां उठवाई है, 100 ट्रॉलियां कूड़े की। आज इतना नहीं कर पाए वो कि बजट ले आते, इतना कि पार्क की घास कटवा देते, इतना बजट ले आते कि स्कूल को संवार देते। जो हमारे मासूम बच्चे का फंड आता है ना, एसएमसी फंड, अगर आपको यकीन ना हो तो सुबह जाना जरूर स्कूल और पूछना जरूर प्रिंसिपल से कि इस बार किस बजट से काम हुआ है। जो हमारे बच्चों का बजट आता है ना, 1 लाख रुपए पर ईयर, 1 लाख रुपए साल के जो हमारे बच्चों के आते हैं, उससे हमारी घास काटी गई है, उससे पानी पीने की मशीन ठीक कराई गई है जो हमने लगवाई थी। हमारे कंप्यूटर क्लासेस हमने भाग के पास करवाई। एक में इंडिपेंडेंट थी, उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, एमपी भी कांग्रेस के, एमएलए भी कांग्रेस के, सीएम भी कांग्रेस का, प्रधानमंत्री भी कांग्रेस का। उस टाइम पे कुछ नहीं करवा पाए, तो अब तो कुछ भी नहीं है, तो जीरो है। तो भाइयों, इनके झांसे में मत आना। उस टाइम मैंने भाग के कैसे फाइलें पास कराई है, ये मैं जानती हूँ या मेरा खुदा जानता है। और मैंने इतना बेहतरीन स्कूल करा दी, मनबुद्धि बच्चों के लिए क्लास पास कराई, टीचर्स ने कराई। आज वो टीचर भी नहीं है, मनबुद्धि बच्चों का एडमिशन भी नहीं हो रहा है। रहमान साहब जब पार्षद बने, रहमान साहब ने बहुत भागा-दौड़ी की, इन दोनों स्कूल में इंग्लिश मीडियम नहीं कराए। आज इस स्कूल में इंग्लिश मीडियम में एडमिशन नहीं हो रहा है। भैया जाकर देख लेना, कोई भी कहते हैं इंग्लिश मीडियम है ही नहीं, जबकि इंग्लिश मीडियम हम खुद लेकर आए। स्कूल में इंग्लिश मीडियम है, लेकिन पब्लिक को गुमराह करते हैं कि इंग्लिश मीडियम नहीं है। क्यों गुमराह करते हैं? क्योंकि उनकी नकेल नहीं कसी जा रही है। निगम पार्षद को फुर्सत ही नहीं है घूमने से, बस उसको एक काम रह गया है, कहीं भी खड़े हुए बच्चा मिला, बच्चे साथ फोटो खिंचवा लिया, फेसबुक पे डाल दिया। भाई, बच्चों से प्यार करो, लेकिन साथ में काम भी तो करो। बच्चों से प्यार मैं भी करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। कम से कम 10,000 रुपए की चीज मंगाती हूँ हर महीने रहमान साहब से बच्चों को बांटने के लिए। देखा भी होगा आपने। तो साथियों, इस बार आपको सोचना होगा, दिल्ली सरकार में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, कितने बेहतरीन काम हो रहे हैं। अगर एमसीडी में भी उनकी सरकार लाओगे तो और बेहतरीन काम होंगे। नाली, सड़कें, रोड, खंबे की लाइटें। साथियों, एक बात और पूछना चाहती हूँ सभी से, आपसे, पूरे साल में कुत्ते पकड़ने की गाड़ी आई क्या आपकी गलियों में? वो भी 2 बार मैं लेकर आई हूँ। वो कहते हैं मैं निगम पार्षद हुई नहीं, काम कैसे करूँ? दिल में जज्बा होना चाहिए काम करने का। मैं भी 6 साल से निगम पार्षद नहीं हूँ, मैं भी तो काम करती हूँ, चाहे वो निगम का काम हो, चाहे वो कहीं का भी काम हो, मैं भी तो करती हूँ। लाइटें भी ठीक कराती हूँ आपकी, नाली भी साफ कराती हूँ आपकी, धुआं करने के लिए लेकर आती हूँ, कुत्ते भी पकड़वाती हूँ आपके। मैं भी तो काम करती हूँ, दिल में जज्बा होना चाहिए। भाइयों, अगर आप मुझे अपनी दुआओं से नवाज दोगे, अपनी कीमती वोट देकर मुझे दोबारा लेकर आओगे, आपकी ये बेटी, आपकी ये बहन, आपकी भाभी फिर ऐसे ही काम करेगी और ज्यादा काम करेगी, क्योंकि सरकार हमारी है। फिर ऐसे ही सुबह उठ कर अपने एरिया में देखेंगे कहाँ कमी है, कहाँ पर मेरी जरूरत है, कहाँ मुझे जाना है। इंशाअल्लाह आपने मेरा काम देख रखा है। अगर वाकई में मैंने आपकी 5 साल सेवा की है, तो अल्लाह के नबी ने भी फरमाया, मजदूर के हाथ धोने से पहले उसकी मजदूरी दे दो। भाइयों, 5 साल मैंने आपकी बड़ी दिलो जान से सेवा करी है, अब मेरी मजदूरी का वक्त आ गया है, मेरी मजदूरी दे दो। बताओ, मेरी
आपका वोट, 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 आपका वोट। भाई काम को वोट दे देना, इंशाल्लाह दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके इतनी सेवा करेंगे आपकी कि जैसे मुझे आज याद करते हो ना, जिंदगी भर मुझे याद रखोगे मरने के बाद इंशाल्लाह। सबको साथ चलना है। मैं पीछे खड़े हुए साथियों से कहूंगा एक साथ हो जाए, सब साथ आ जाए, झंडे ऊपर कर ले, झंडे निकाल ले सभी साथी। मेरा वोट, मेरा वोट, मेरा वोट आसमा, मेरा वोट। चलो सब साथी। जमाने याद किया करते हैं। कल शाम को 7 बजे हमारा दूसरा जलसा, कल शाम को 7 बजे हमारा दूसरा जलसा कश्मीरी बिल्डिंग हिंद अकादमी स्कूल के बराबर में होगा। सभी साथी ख्याल रखें और अपने साथियों को भी खबर कर दें। दूसरा जलसा हिंद अकादमी पब्लिक स्कूल के पास कश्मीरी बिल्डिंग। और हमारे आज की मीटिंग के सदर गुलाम रसूल साहब और सैयद जाकिर अली साहब की तरफ से मैं खड़ा हुआ हूँ। आप सब लोगों का आने का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका खैर मकदम करता हूँ। आप आए, आपने आसमा रहमान जी की बात सुनी, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। उन वीरों को जमाने याद किया करते हैं और जिनके दाम दिल तू महान है, फिर तेरा इम्तिहान है दिल तू महान है, फिर तेरा इम्तिहान है। तू दिल है बनाने वाले हो गए क्यों मौन है, धोखा दे के अल्लाह जी को भला अब कौन भागा कौन है, ठीक बेदराम देव हो गए क्यों मौन है। 50 दिन में दिल के हल कर गया वो सब सवाल, है केजरीवाल 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 5 साल केजरीवाल 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 सबका बंदा केजरीवाल सबका बंदा केजरीवाल सच्चा बंदा केजरीवाल सुबह का पक्का केजरीवाल 5 साल 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 केजरीवाल। भाइयों और बहनों, भाइयों और बहनों, गरीबों के कनस्तरों। तो गाइस गली नंबर 8 चौहान बागड़ से आम आदमी पार्टी का जलसा ख़त्म हो गया है, सब कुछ स्टेज उठ गए हैं। तो लेना चाहता हूँ आपसे इजाज़त, मिलेगी आपसे एक नए ब्लॉग में। रखिए अपना ख्याल, मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक एंड फॉलो। मिलेगा आपसे एक नए ब्लॉग में।